Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to start a topic HIV virus. HIV virus are also referred as AIDS virus. HIV means human immunodeficiency virus. HIV virus means human immunodeficiency virus. इसी को कहते हैं एड्स वायरस क्योंकि एचआईवी वायरस की बॉडी में सीवियरिटी के बाद एड्स उत्पन्न होता है, तो इसी वायरस को कहते हैं एड्स वायरस क्योंकि एचआईवी वायरस से जो उसके डेंजरस प्रभाव होते हैं वो एड्स होते हैं। तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका वायरस है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का वायरस है HIV वायरस। सो HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस मीन्स बॉडी में इम्यूनिटी की कमी होने के कारण जो बॉडी में उत्पन्न होता है, इम्यूनिटी लेस होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस के कारण बॉडी में इम्यूनिटी धीरे धीरे लॉस होती चली जाती है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जब HIV के डेंजरस इफेक्ट के द्वारा बॉडी में एड्स काज होता है, बॉडी में एड्स उत्पन्न होता है, ओरिजिनेट होता है, तो इसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मीन्स जब HIV वायरस के द्वारा बॉडी को प्राप्त हो जाता है इस कमी का सिंड्रोम, तो इसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स तब होता है जब सेकेंड स्टेज होता है और इम्यूनिटी बॉडी की पूरी तरह से समाप्त हो जाती है या डैमेज हो जाती है। तो आइए जानते हैं, आपने यहाँ पर जाना HIV और एड्स के बारे में, आइए जानते हैं HIV वायरस क्या है और ये बॉडी पे कैसे वर्क करता है। व्हाट इज HIV वायरस, हाउ टू एक्ट ऑन द बॉडी, हाउ डज HIV स्प्रेड एंड सिम्पटम्स एंड इन लास्ट प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। सो फर्स्टली आई डिस्कस अबाउट HIV वायरस। This virus attacks on the body immune system. HIV वायरस या एड्स का वायरस जो होता है HIV वायरस, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम पर सबसे पहले अटैक करता है। जब ये बॉडी में इंटर करता है मीन्स HIV वायरस, तो बॉडी में सबसे पहले इंटर करने के बाद ये बॉडी के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। मीन्स बॉडी के इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे ये क्षीण करता जाता है, फ्रॉम विच, जिसके कारण इम्यूनिटी डिक्रीजेज एट द टाइम प्रोसेस। जैसे जैसे ये वायरस बॉडी में जाने के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये वायरस धीरे धीरे बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता चला जाता है। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड, यदि HIV वायरस अगर किसी बॉडी में इंटर हुआ है, तो अगर उस होस्ट सेल को या अगर उस बॉडी को ट्रीट नहीं किया जाएगा, मीन्स उसको इलाज नहीं दिया जाएगा, तो काज्ड अ डिजीज़ इन बॉडी, तो बॉडी में एक डेंजरस डिजीज काज होता है कॉल्ड एड्स, जिसे हम एड्स कहते हैं। एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, मीन्स बॉडी में एक सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। अगर इस वायरस के प्रवेश करने के बाद बॉडी में साइड इफ़ेक्ट जो आते हैं उसके कारण अगर इसका इलाज नहीं किया जाता है, तो बॉडी में एक डिजीज़ काज होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इन विच जिसमें एड्स में मेडिसिन टेकिंग इज़ कंपल्सरी फॉर पेशेंट। एड्स में मेडिसिन जो है वो डेली लेना पूरी तरह से कंपलसरी होता है। मीन्स अगर किसी भी व्यक्ति को बॉडी में एड्स हो गया, एड्स डिजीज़ हो गया, तो उस पेशेंट के लिए डेली कंपलसरी है मेडिसिन लेना, जो डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होता है। आइए देखते हैं हाउ टू एक्ट ऑन द बॉडी, कैसे ये HIV वायरस ह्यूमन सेल पर और एनी सेल पर कैसे ये कार्य करता है। इट अटैक्स WBCs, ये
हमारी बॉडी के WBCs यानी वाइट ब्लड कार्पसल्स, जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए जाने जाते हैं, कॉल्ड CD4 सेल्स, जिसे कहते हैं CD4 सेल्स, मीन्स जिसके कारण हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनी रहती है, जिसमें शामिल है CD4 कोशिकाएं, जो WBCs के पार्ट्स हैं। ये इनको WBCs को तैयार करती हैं। तो ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, वाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, ये CD4 सेल्स जो हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रांग इम्यूनिटी इन द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही स्ट्रांग इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होता है। मीन्स हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बनाए रखता है। तो इसलिए ये CD4 सेल्स या बॉडी की WBCs वाइट ब्लड सेल्स जो होता है, इसी पर ये अटैक करता है, मीन्स HIV वायरस। तो हाउ टू एक्ट ऑन द बॉडी, ये हमारी बॉडी पर कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी तैयार करती है, वाइट ब्लड सेल्स, तो इन्हीं पर ये जो है वायरस जो है HIV वायरस, इन पर जो है अटैक कर देता है। तो जब इन्हीं पर अटैक कर देगा तो जो हमारी इम्यूनिटी तैयार करती है, तो ये हमारी इम्यूनिटी नहीं तैयार कर पाएगी और धीरे धीरे ये बॉडी की इम्यूनिटी जो है कमज़ोर करती चली जाएगी। हाउ डज HIV स्प्रेड। अब आइए देखते हैं कि HIV कैसे फैलता है। बॉडी में जाने के बाद HIV का प्रसार बॉडी में कैसे होता है या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे फैलता है। इट स्प्रेड्स थ्रू ब्लड। ये HIV वायरस जो है ये ब्लड के द्वारा फैलता है, मीन्स रक्त के आदान प्रदान के द्वारा भी फैलता है। जैसे एक व्यक्ति है और दूसरे व्यक्ति को ब्लड डोनेट किया है, और अगर पहला व्यक्ति HIV पॉजिटिव है तो अगर ब्लड डोनेट करेगा दूसरे व्यक्ति को, तो वो भी व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो जाएगा। सेमेन मीन्स वीर्य के कारण अगर कोई मीन्स मेल जो है, अगर उसका जो है सेमेन इन्फेक्टेड है HIV वायरस से, तो लैंगिक संपर्क के द्वारा सेमेन के थ्रू ये HIV स्प्रेडिंग होती है। वेजाइनल फ्लूइड्स इन केस ऑफ फीमेल, इफ वेजाइनल फ्लूइड्स infected with HIV virus, then if a sexual intercourse occurs, then other person is infected, then other person will infected by the HIV virus. रेक्टल फ्लूइड के द्वारा भी, मीन्स रेक्टल तरल के द्वारा भी ये HIV वायरस लैंगिक प्रसार के द्वारा ये फैलता है। ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा भी ये HIV स्प्रेड होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण भी, जो प्रोटेक्टेड नहीं है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण भी ये HIV जो है स्प्रेड होता है। मदर टू चाइल्ड, मदर से चाइल्ड में ऐसे पहुंचता है HIV, जैसे मीन्स प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर मदर इन्फेक्टेड है HIV से, तो चाइल्ड में प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है HIV पॉजिटिव चाइल्ड हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हो सकता है अगर मदर पॉजिटिव है तो, और अगर जो है ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी के थ्रू और आफ्टर बर्थ जो है चाइल्ड जो है, अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो आफ्टर बर्थ जो है चाइल्ड भी मिल्क फीडिंग के द्वारा HIV पॉजिटिव हो सकता है। शेयरिंग नीडल्स, और आप जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन है कि शेयरिंग नीडल्स मीन्स जैसे कि एक नीडल एक व्यक्ति को लगाया जाता है और उसके द्वारा ड्रग्स को इंजेक्ट कराया जाता है, और अगर वो व्यक्ति HIV पॉजिटिव है और उसी नीडल से दूसरे व्यक्ति को इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो भी व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो जाएगा। तो हाउ डज HIV स्प्रेड, कितने तरीक़ों से जो है HIV फैलता है बॉडी में। तो इट स्प्रेड थ्रू ब्लड के द्वारा फैलता है। सेमेन, वेजाइनल फ्लूइड्स, रेक्टल फ्लूइड, ब्रेस्ट मिल्क, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मदर टू चाइल्ड, शेयरिंग नीडल्स, इतने तरीक़ों से HIV स्प्रेडिंग हो सकती है एक ह्यूमन से दूसरे में या एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में और मोर में। सिम्पटम्स, आइए बात करते हैं HIV अगर इंटर कर जाता है बॉडी में तो क्या क्या सिम्पटम्स देता है, बॉडी में क्या क्या लक्षण आते हैं। फीवर, बॉडी में
मीन्स किसी व्यक्ति को अगर HIV पॉजिटिव वो हो गया तो फीवर होता है, फीवर रहता है, बॉडी एचेज, बॉडी में जो है खुजली होती है, एचेज होते हैं, सोर थ्रोट, गले में जो है जो घाव हो जाता है, रैश, खुजली होती है, रैपिड वेट लॉस, बहुत तेज़ी के साथ वेट लॉस होता है, कांस्टेंट फीवर, और फीवर जो है अगर सेकेंड स्टेज में मीन्स बाद के स्टेज में चला जाता है तो लगातार फीवर रहने लगता है, टायर्डनेस, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली टायर्डनेस होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, स्वेलन ग्लैंड्स, और ग्रंथियां जो हैं वो सूज जाती हैं, फूल जाती हैं, स्वेलन हो जाती हैं। तो ये सिम्पटम्स हैं इसके HIV वायरस मीन्स बॉडी में अगर इंक्रीज़ हुआ तो उसके सिम्पटम्स हैं। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, आइए देखते हैं HIV के लिए हो जाने के बाद डिजीज़ के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या लेते हैं, मीन्स रोकथाम एंड इलाज इसका क्या है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, यूज कंडोम्स, कंडोम्स का यूज करना चाहिए, कंडोम्स का यूज करना चाहिए, यूज कंडोम्स ड्यूरिंग सेक्स, टेकिंग डेली मेडिसिन, इसमें डेली मेडिसिन लेना कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है। अगर व्यक्ति मेडिसिन नहीं लेगा तो उसको मीन्स मृत्यु तक हो सकता है, डेथ तक हो सकता है। इमरजेंसी मेडिसिन विद इन 72 आवर्स, और इमरजेंसी मेडिसिन होता है जो कि सिम्पटम्स आने से पहले मीन्स सिम्पटम्स के बढ़ने से पहले मीन्स 72 आवर्स के अंदर अंदर लेना ज़रूरी होता है इमरजेंसी मेडिसिन्स को और डेली मेडिसिन्स दोनों को। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, और इसमें बाई मेडिसिन एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी किया जाता है, मेडिसिन के द्वारा एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी किया जाता है, मीन्स वायरस के अगेंस्ट इसकी थेरेपी बाई मेडिसिन की जाती है। अनडिटेक्टेबल, अनट्रांसमिसेबल, और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के अंतर्गत, इन ट्रीटमेंट के अंतर्गत अनडिटेक्टेबल, जब व्यक्ति डेली मेडिसिन लेता है और इमरजेंसी मेडिसिन भी 72 आवर्स के अंदर लेता है तो धीरे धीरे करके ये वायरस जो होता है अनडिटेक्टेबल हो जाता है, मीन्स वो टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब ये टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होता है तो अनट्रांसमिसिबल, मीन्स जब ये टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के साथ अनट्रांसमिसिबल, मीन्स लाइफ पार्टनर के साथ उस मीन्स सुरक्षित होता है, ये मीन्स अनट्रांसमिसिबल होता है, फिर ये जो है फैलता नहीं है, मीन्स दूसरे लाइफ पार्टनर में ये फैलता नहीं है। तो इसी प्रकार से ये अनडिटेक्टेबल है, तब डिटेक्टेबल नहीं होता डेली यूजेज मेडिसिन लेने के बाद, और उसके बाद जब ये अनडिटेक्टेबल होता है तो ये अनट्रांसमिसिबल भी होता है, मीन्स ये ट्रांसफ़र नहीं होता है सेक्सुअल पार्टनर में। सो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक हमारा कैसा लगा आपको, HIV वायरस और एड्स वायरस, ये पढ़कर आपको कैसा लगा बताइएगा। तब तक के लिए हम फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वायरस की क्लास में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए हम मिलेंगे कल, चलते हैं फिर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।